हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी ये दे दूं कि अगला मिल्क पे लेक्चर आने वाला है फूड स्टैंडर्ड पे, यानी कि मिल्क का फूड स्टैंडर्ड है, फसाई का जो एक्ट होता है उसके अनुसार उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस पे लेक्चर बेस्ड होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हु अप्रोचेस द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए किस साइंटिस्ट ने अप्रोच किया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, लेहमन एंड न्यूमन। ये मेमोरी बेस्ड सवाल है। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही था जैसे अगर कोई इंसान बोले ना कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसने डिवाइड किया था। अब हिंदू में भी बहुत सारे कैटेगरी के जातियां डिवाइड कर दिया है, मुस्लिम में भी बहुत सारे जातियां डिवाइड किया, सिक्स में भी ईसाई में भी। तो इस तरीके से मतलब ये क्लासिफाई किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए अप्रोच किया था लीमन एंड नीमन में। ठीक है। इससे बेनिफिट ये होता है कि अलग अलग स्पेसिस को हम लोग उसका क्राइटेरिया का, एक्टिविटीज का या उसका जो परफॉर्मेंस होता है, पॉजिटिव निगेटिव साइड इफेक्ट, तो इस तरीके की चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए अप्रोच किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, A polysaccharide layer surrounding the cell of certain prokaryote is called। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं इमेज के थ्रू समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला था कि प्रोकैरियोट का सेल जो एक पॉलीसेक्राइड का लेयर से सराउंडेड होता है उसे क्या कहते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हो, ये पाइलस है, ये बैक्टीरिया को, ये सेल को मूवमेंट में मदद करता है। यहाँ पे कैप्सूल है, जो इसका आउटर मोस्ट ग्रीन कलर से आप पूरे में जो देख रहे हैं, ये कैप्सूल है। ये क्या होता है, पॉलीसेक्राइड से बना होता है और ये पूरे सेल को सराउंडेड किए रहता है। उसके बाद आप डीप ग्रीन देख रहे होंगे मिडिल में, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस तरीके से जो पिंक पिंक कलर बोल रहे हैं, पिंक पिंक आप दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड, यानी कि इस प्रोकैरियोट का डीएनए है। क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या करता है, सेल को मूवमेंट में मदद करता है। और ये जो पॉइंटेड पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है प्रोकैरियोट का राइबोसोम। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्राम स्टेनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन फर्स्ट क्रिस्टियन ग्राम, सेकंड हेनरी ग्राम, थर्ड फिलिप ग्राम, फोर्थ थॉमस ग्राम। तो ग्राम स्टेनिंग जो है वो क्रिस्टियन ग्राम के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट क्रिस्टियन ग्राम। अब यहाँ पे टर्म आया है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, इससे पहले स्टेनिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तब आपको ग्राम स्टेनिंग समझ में आ जाएगा। तो स्टेनिंग मैंने पहले भी बता चुका हूं कि स्टेनिंग क्या होता है, स्टेरलाइजिंग क्या होता है। तो स्टेनिंग को आप ऐसे समझ सकते हो, इट इज ए टेक्निक यूज टू इनहेंस द कंट्रास्ट इन सैंपल। सपोज आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे दिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दे दिया गया। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालना होगा। तो आप कैसे निकालोगे, दोनों को सिमिलर प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो टेस्ट करते समय स्टेनिंग किया जाता है, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है और भी बहुत सारे प्रोसेस किया जाता है, जिससे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एक पिंक कलर आता है और एक वायलेट या ब्लू कलर आता है, जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है। तो इसी प्रोसेस के मतलब कलर के द्वारा दोनों बैक्टीरिया के स्पेसिस को अलग अलग पहचानने के लिए जिस प्रोसेस को यूज किया जाता है उसको ग्राम स्टेनिंग क्या बोल देंगे, ग्राम स्टेनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया इज ऑप्शन फर्स्ट फैटी एसिड, सेकंड पॉलीसैकेराइड, थर्ड पॉलीपेप्टाइड, फोर्थ ऑल ऑफ द एबव। तो बैक्टीरिया में जो कैप्सूल पाया जाता है उसका कंपोजिशन पूछा है, यानी कि कैप्सूल जो है वो किस चीज से बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉलीसैकेराइड से कैप्सूल बना होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आसानी से आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सेकंड पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया कैन नॉट फॉर्म कैप्सूल व्हेन इट इज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया अगर हमारे बॉडी में है तो वो कैप्सूल फॉर्म कर सकता है। ठीक है।
सेकंड है कैप्सूल कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जाता तो कैप्सूल के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सेकंड, तो पॉइंट नंबर सेकंड भी गलत हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड है बैक्टीरियल कैप्सूल आर स्पेसिफिक। तो जैसे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोट में कैप्सूल पाया जाता है और यूकैरियोट में कैप्सूल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, बैक्टीरियल सेल कैप्सूल आर स्पेसिफिक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट, मेसोजोम आर मोर फ्रीक्वेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये सही है। सेकंड है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल इनवेलप इज एब्सेंट, सही है। ठीक है। ऑप्शन थर्ड, पीली में बी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट सेल। ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। पीली जो है वो प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टोरेज ग्रेन्यूल इन बैक्टीरिया? ऑप्शन फर्स्ट, पॉलीफॉस्फेट। सेकंड, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट। थर्ड, पॉलीसैकेराइड। फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे पहले इस सवाल में आपको जानना पड़ेगा कि स्टोरेज ग्रेन्यूल होता क्या है। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल जो है ये मेटाबॉलिज्म का एक कंपोनेंट होता है और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल इज ए पार्ट ऑफ सेल ऑफ बैक्टीरिया दैट स्टोर सेल्स एनर्जी रिजर्व एज वेल एज अदर मेटाबोलाइट्स। यानी कि ये जो स्टोरेज ग्रेन्यूल है इसमें सेल का एनर्जी रिजर्व होता है, जैसे प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया में फूड स्टोर होता है। ठीक है, उसी तरीके से स्टोरेज ग्रेन्यूल में यहाँ पे इसका एनर्जी रिजर्व होता है। तो ये स्टोरेज ग्रेन्यूल में कौन कौन सी एनर्जी स्टोर होता है? एनर्जी के रूप में क्या स्टोर होता है? पॉलीफॉस्फेट, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट एंड पॉलीसैकेराइड, ये तीनों एनर्जी के रूप में स्टोरेज ग्रेन्यूल में स्टोर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। नंबर 8 है, द कैप्सूल ऑफ स्यूडोमोनास aeruginosa इज कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। सेकंड, होमोपॉलीसैकेराइड। थर्ड, फॉस्फोलिपिड। फोर्थ, पेक्टिन। तो कैप्सूल ऑफ स्यूडोमोनास aeruginosa इज कंपोज्ड ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। यानी कि स्यूडो अर्गेनोजा जो है इसका कैप्सूल हेटेरोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। यूकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने क्या बताया था, उसका पॉलीसैकेराइड से बना होता है और स्यूडोमोनास अर्गेनोजा का हेटेरोपॉलीसैकेराइड से। दोनों में कंफ्यूज मत होना। मैंने फिगर के थ्रू आपको कैप्सूल का बताया, इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं ये जान लो। कैप्सूल इज ए लार्ज स्ट्रक्चर इन मेनी बैक्टीरिया एंड इट इज ए लेयर ऑफ पॉलीसैकेराइड लेयर दैट लाइज आउटसाइड द सेल इन्वेलप। यानी कि सेल के बाहर में इन्वेलप हुआ रहता है जो पॉलीसैकेराइड का बना लेयर होता है या पॉलीसैकेराइड से बना होता है। लेकिन यहाँ पे स्यूडोमोनास अर्गेनोजा जो है ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। ठीक है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड का मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉलीसैकेराइड से मिलकर इस कैप्सूल फॉर्म करता है और उसको इन्वेलप करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच मॉडल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया? ऑप्शन फर्स्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेकंड, पंपकिन मॉडल। थर्ड, पास्चर मॉडल। फोर्थ, नन ऑफ द एबव। बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को मैं शॉर्ट में डिफाइन कर सकता हूँ, इट एक्सप्लेन अबाउट वेरियस ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेजर केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया इज। ऑप्शन फर्स्ट, कैल्शियम टेनेट, कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पिकोलिनेट, ऑल ऑफ द एबव। तो मेजर केमिकल कंपाउंड जो बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में अवेलेबल होता है वो होता है कैल्शियम पिकोलिनेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कैल्शियम पिकोलिनेट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच माइसीलियम ऑफ द एक्टोमाइसीट्स इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर? तो माइसीलियम का एक्टोमाइसीट्स जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है एरियल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एरियल। अगर यहीं पे बोला कि व्हिच माइसीलियम ऑफ द एक्टोमाइसीट्स इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, अगर यहाँ पे हाइड्रोफोबिक की जगह पे हाइड्रोफिलिक देता तो यहाँ पे क्या हो जाता, सब स्ट्रेट आंसर हो जाता। ठीक है,
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, द काउंटर स्टेन इज यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज ऑप्शन फर्स्ट सैफरानिन, क्रिस्टल वायलेट, वाटर, इथेनॉल। तो काउंटर स्टेन करने के लिए ग्राम स्टेनिंग में सैफरानिन का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सैफरानिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, द नॉन मोटाइल फंगल स्पोर आर नोन एज ऑप्शन फर्स्ट अल्पानोस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स, जागोस्पोर्स, हाइप्नोस्पोर्स। तो नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, वैसा फंगल का स्पोर को बताओ जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, यानी कि उसका मूवमेंट नहीं होता है। तो वैसा स्पोर जो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट नहीं कर सकता, वैसे स्पोर्स को अप्लानो स्पोर्स बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अप्लानो स्पोर्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, द फीमेल गैमेटेंजियम ऑफ फंगी इज नोन एज ऑप्शन फर्स्ट एंथेरिडियम, ओगोनियम, जैगोट, कोनिडिया। फीमेल गैमेटेंजियम ऑफ फंगी को ओगोनियम बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ओगोनियम। अगला सवाल है जो आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेनिंग मेथड इज द बेस्ट स्टडी शेप ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को शेप को अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा स्टेनिंग मेथड है निगेटिव स्टेनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड निगेटिव स्टेनिंग।